बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़मापशीन। मैं हूं मलिक अब्दुल ख़ान तरीन ज़िद की एक नई वीडियो के साथ हाज़िर होता हूं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है एपका सदर बलोचिस्तान ददमा बलोच साहब। इनके पेशीन की आमद पे खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम जनाब खैर। खुशामदीद कहते हैं पेशीन आने को। मैं आपका और आपके चैनल का इनके मशकूर हूँ कि आपने इस अपना कीमती टाइम से निकाल के हमारे पास आए। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया सर, आपने पेशीन के लिए एक बस प्रोवाइड किया। आपका कलर के एसोसिएशन की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। देखिए, ये बस तो इन्हीं का मिल्कियत है, मेरी ज़ाती मिल्कियत नहीं है। इन्हीं के लिए गवर्नमेंट ने दिया था और मेरी कोशिश है कि हमारे जो हर मेंबर है इस वक्त जो तकालीफ़ में है, तो हमारी कोशिश है हम खिदमत खल्क के हवाले से मैदान में उतरे, तो हमारी कोशिश होती है कि ये इनको हम फैसिलिटेट करें और ख़ुसूसी तौर पर कन्वेंस के हवाले से जो आजकल महंगाई के हवाले से बड़े मुश्किलात पेश आ रहे थे, ख़ासकर पिशीन में। पहले भी हमने एक बस प्रोवाइड किया है, बड़ी बस प्रोवाइड किया है और वो बस भी चल रही है। फिर सिद्दीकी साहब ने भी एक बस प्रोवाइड किया था, ग़ालिबन उसकी कंडीशन कुछ सही नहीं है। तो हमने देखा पिशीन हमारे क्वेटे के नियरेस्ट है, इस हवाले से हमारे लोग बड़े तकलीफ़ में थे, तो इस चीज़ को महसूस किया, तो हमने ये बस इनके हवाले किया। मैं उम्मीद रखूँगा कि इंशाअल्लाह ताला इस बस के का सिर्फ मकसद ये नहीं है कि हम बस आपको दे रहे हैं, आप गाड़ी आपको मिल गया। हमारा मकसद ये है कि आप अपने जो मुलाजिमत है, आपकी जो नौकरी है, कम से कम आपका सफ़र अच्छा इस बस में कटेगा, आप आ जाएंगे, लेकिन आप अपना ड्यूटी सरंजाम ज़रूर दे दें, टाइम पे आ जाए, टाइम पे चले जाए। हमारा असल मकसद ये सफ़र प्रोवाइड करने का मकसद ये कि हम ड्यूटी पे आ जाए और अपने लोगों की खिदमत कर सके, जो आवाम की खिदमत कर सके, जो हमारा फ़र्ज़ है। जी सर, यहाँ पर कई साल से एक ज़मीन का मसला, 15 एकड़ का ज़मीन का सिलसिला, इसके हवाले से आप और इस वज़ीर आला के साथ कब मीटिंग होंगी? देखिए, ये ज़मीन तो बहुत पुरानी है यहाँ पे पिशीर में, और इसके लिए पहले भी यहाँ के MPs हज़रात आके हमारे जलसों में बड़े खिताबात फरमाते थे और ऐलानात भी करते थे कि हम लेवलिंग के लिए कितने घंटे आप लोगों को दे देंगे। लेकिन मुझे दुख से कहना पड़ता था, ये सिर्फ उस वक्त की बातें थी, अभी की नहीं है। आज भी पिशीर में 2 MPA मौजूद है जो यही लोगों के वोटों से मुंतखब हुए हैं। मैं तो उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम उनकी भी कंट्रीब्यूशन इसमें होनी चाहिए। जहाँ तक वज़ीर आला की बात है, वज़ीर आला से हम 2-3 दफ़े मिले हैं। हमारा सिर्फ पिशीन में ज़मीन नहीं है, हमने पूरे बलूचिस्तान में लोगों को ज़मीनें लेके दिए। पूरे बलूचिस्तान में मसाइल है और दूसरी तरफ हर तरफ लैंड माफिया भी है। जो सरकारी मुलाजिम है, जो बेचारे मतलब ज़ाहिर हम किसी के साथ लड़ तो नहीं सकते हैं, हम तो कागज़ों के साथ लड़ सकते हैं, लेकिन लोगों के साथ लड़ तो नहीं सकते हैं। तो इस हवाले से CM साहब से, पुराने CM साहब से, उससे पहले वाले CM साहब से हमारी बातचीत हुई है, बल्कि उसने यकीन दहानी भी कराई, लेकिन उसके बाद भी अमल दरामद नहीं हो रहा है। मैंने आज यहाँ बैठे दोस्तों को मैंने कहा कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई पेशरफ नहीं होती है, आप आपस में बैठ के एक आप इसको रजिस्टर्ड करवाएं इस ज़मीन को, और कोऑपरेटिव में आप इसका कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाएं और उस सोसाइटी के थ्रू आप कंट्रीब्यूशन करके इसके लेवलिंग करें और जल्द अज जल्द लोगों को ये ज़मीन दिया जाए। और जितना ही लेट होगा, आजकल पूरे पाकिस्तान में आपने देखा लैंड माफिया की जो सूरत हाल है, तो ये आपस में कंट्रीब्यूशन करें। और मेरी जहाँ तक मेरी मदद की ज़रूरत है, मैं तो इनके लिए पहले भी भागदौड़ कर चुका हूँ, आज भी भागदौड़ कर रहा हूँ, और CM साहब से मेरी मुलाकात का आज भी इंशाल्लाह एक इरादा है। शायद अगर कोई मिल जाए, जुमे का दिन भी प्रोग्राम था लेकिन मुलाकात नहीं हो सका, लेकिन जहाँ भी जिस फोरम पे मेरी मुलाकात होगी, मैं पिशीन के कि पूरे बलूचिस्तान की ज़मीन का मैं वहाँ पे डिस्कस करूँगा। लेकिन अस खुद ये जो लोकल सतह पे जो मसाइल है, ये फिर इनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि लोकल सतह पे बैठ के इसको डिसाइड खुद भी करे और इसको डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ ले जाए इसको जनाब। शुक्रिया सर। ये आखिरी सवाल की तरफ जाते हैं कि क्लास बलूचिस्तान सूबाई बलूचिस्तान की वो तरफ से क्लासपुर के मुलाजमीन जैसा और मुलाजमीन का अलाउंस बढ़ाया गया, तो इनका अलाउंस यहाँ पर नहीं बढ़ाया, ये सबका गिला शिकवा है। इस हवाले से क्या कहना है? गिला शिकवा हक बजानिब है, ये हमारा वो तबका है जो हमारे लिए कुर्बानी देता है, हमारे झंडे उठाता है, हमारे बैनर्स उठाते हैं, हमारे लिए शेलिंग करता है। मुझे भी दुख है इस बात पे, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के साथ जो मुआहदा हमारा हुआ था, वो मुआहदे की कापी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा।
اس کے اندر باقاعدہ ایک فیصلہ ہوا تھا کہ ہم اس کو فیڈرل کی طرز پہ دے دیں گے اور رننگ پہ دے دیں گے. ایک کمیٹی گورنمنٹ نے تشکیل دیا، قدوس بزنجو صاحب نے ایک کمیٹی تشکیل دیا، اور کمیٹی میں 9 سیکٹریز تھے. 9 کے 9 سیکٹریز ہمارے ساتھ دستخط موجود ہے. اس بات پہ ایگری کیا کہ ہم جو 15% ڈی آر اے ہے وہ ہم جو ہے فیڈرل کی طرز پہ دے دیں گے. لیکن اس کے اندر پھر دگلا پالیسی ہوا. جو 7 ارب روپے خرچہ آنا تھا، 7 ارب روپے کو کم کر کے 5 ارب پہ لے گئے. کچھ ہمارے ملازمین اس سے افیکٹ ہو گئے. لیکن آج اے جی آفس نے پھر لیٹر لکھا گورنمنٹ آف بلوچستان کو، فائنانس ڈپارٹمنٹ کو، کلیئرفیکیشن کے لیے کہ کون سارے الاؤنسز جو ہے جس کی وجہ سے یہ 100% تک پہنچے ہیں. تو آج انشاءاللہ تعالیٰ فائنانس ڈپارٹمنٹ اس کو کلیئر بھی کرے گا کہ جو الاؤنسز ہے اپنا جو ان کی زیادہ ہے، جو ایکسٹرا الاؤنسز ہے اس کو اس سے نکالا جائے گا، ایکسٹرا الاؤنسز کو. باقی جو ریگولر الاؤنسز ہے اس پہ اگر 100% سے کوئی بڑھ جاتا ہے تو ٹھیک ہے، ادروائز سب کو ملے گا انشاءاللہ. آج فائنانس ڈپارٹمنٹ اپنا اے جی آفس کو آج کلیئرفیکیشن کے لیے لکھے گا. آج 3 بجے ہمارا پھر بیوگا کا اجلاس ہے. ہم اس پہ سوچ رہے ہیں، ہمارا 10% بقایا ماندہ ہے جو کمٹمنٹ کیا ہے، اگر اس بجٹ میں نہیں دیا گیا تو اس کے لیے بھی احتجاج کریں گے. دوسری بڑی میں آپ کو بات بتاؤں کہ لوگ کہتے ہیں کہ 15% تنخواہوں میں اضافہ ہوا، اس طرح نہیں ہوا ہے. اس کے لیے بھی ہم 7 دن پہلے بجٹ سے ہم گئے، وفاقی گورنمنٹ کے ساتھ ہمارے مذاکرات ہوئے. خصوصی طور پر آپ کے اسپیکر سے، اسپیکر آف قومی اسمبلی کی اسپیکر ہے، اس سے باقاعدہ طور پر ہماری ملاقات ہوئی. فائنانس ڈپارٹمنٹ میں باقاعدہ ہمارے فائنانس ڈویژن کے ساتھ ملاقات ہوئی. اس بات پہ ہم اس کو ایگری کر چکے کہ مہنگائی میں آپ نے 600% اضافہ کیا اور تنخواہیں 4 سالوں میں کوئی اضافہ نہیں ہوا ہے. ایڈاک ریلیف آپ نے دیا ہے جو کہ فیڈرل گورنمنٹ کو دیا ہے، لیکن صوبوں کے اندر اس پہ امپلیمنٹ بھی نہیں ہو رہا ہے جس انداز میں ہونا چاہیے تھا، وہ نہیں ہو رہا ہے. اس بات پہ گورنمنٹ آف پاکستان کے باقاعدہ طور پر میں اسپیکر صاحب کا خصوصی طور پر شکریہ ادا کروں گا، ہمارے ساتھ ایگری کیا. اور گورنمنٹ آف پاکستان نے اس دفعہ ہمارے احتجاج کے بدولت 15% تنخواہوں میں ریلیف دے دیا اور تمام ایڈاک ریلیف آپ کا ضم کر دیا. کنوینس الاؤنس کے اندر 100% آپ اضافہ کیا گیا. تو یہ ملازمین کی جد و جہد کی بدولت ہوا ہے. میں اس پر اپنے تمام ملازمین کا، خصوصی طور پر میں آج پشین میں بیٹھا ہوں، پشین کے دوست ہمارے ہر قربانی دینے والے دوست ہیں ہمارا. میں کہتا ہوں کہ دایا بازو ہے پشین ایپکا کے حوالے سے میرا. تو ان دوستوں کو میں مبارکباد دیتا ہوں، چونکہ اس سے مہنگائی میں تو کے حوالے سے یہ بہت کم ہے، لیکن تھوڑی سی ایک ریلیف تو گورنمنٹ نے ہمیں دیا ہے، ملازمین کو دیا ہے، تھوڑی سی اس کی ازالہ ضرور ہوا ہے. شکریہ سر، آپ کی پوری ٹیم اور آپ کا میرے چینل کی طرف سے، میرے دوستوں کی طرف سے شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ کی بڑی کوشش ہے، اور پشین والوں کے بارے میں آپ نے پروایا کہ پشین ہمارے دائیں ہاتھ کی طرح ہے. پشین کے ملازمین بھی بہت جدوجہد رکھتے ہیں، ان لوگوں کا بھی شکریہ کرتے ہیں، ادا کرتے ہیں. انشاءاللہ اور نئے پروگرام کے ساتھ میرا اور